मैट राइच 2080। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम मैट और वाइफ का नाम रेचल होता है जो कि प्रेग्नेंट थी। ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं जा रहे थे और इस बीच वो लोग देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है और इसी कारण मैट गाड़ी को मोड़कर एक दूसरे रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में एक टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण उन दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कार खराब हो जाती है, जिस कारण वो लोग फैसला करते हैं कि वो दोनों पैदल ही मदद लेने आगे जाएंगे और फिर वो लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रेचल प्रेग्नेंट थी जिस कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैट एक पेड़ पर चढ़कर मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश करता है। उसको सिग्नल तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दूर पर उसे एक फार्म दिखता है और इसलिए वो रेचल को लेकर उस फार्म की ओर जाने लगता है ताकि उसे वहाँ से कुछ मदद मिल सके। काफी देर चलने के बाद जब वो लोग उस फार्म के पास पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि ये जगह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। उस वार्निंग को पढ़ने के बाद मैट रेचल को लेकर फार्म के अंदर जाता है क्योंकि रेचल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। कुछ ही देर में बॉब नाम का आदमी अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ आ जाता है और वो मैट के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगता है। लेकिन जब वो रेचल को प्रेग्नेंट हालत में देखता है तो वो उससे काफी नरमी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है लड़का है या लड़की। रेचल उसको कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है। अब बॉब का बदलता हुआ बिहेवियर मैट को काफी अजीब लगता है, लेकिन मजबूरी के कारण वो रेचल को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। जब वो लोग उसके घर जा रहे थे तो रास्ते में रेचल को एक लड़की दिखाई देती है। जब वो मैट को उस लड़की को दिखाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद वो लोग बॉब के घर पहुँचते हैं जहाँ बॉब की बीवी एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड उन दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। इसके बाद एग्नेस मैट और रेचल को अपना रूम दिखाती है। मैट और रेचल को अपना रूम दिखाते हुए कहती है कि कल सुबह तक मदद आ जाएगी, जिसके बाद वो लंच तैयार करने के लिए चली जाती है। एग्नेस के जाते ही रेचल मैट से कहती है कि इस फैमिली का बिहेवियर काफी अजीब है और ल्यूक और डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सगे भाई हैं। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब वो लोग लंच कर रहे थे तब एग्नेस उन लोगों को ऐसा दिखाती है जैसे कि ल्यूक और डेविड उनके सगे बेटे हैं। लंच के दौरान रेचल उस लड़की की फोटो देखती है जिसे उसने रास्ते में देखा था, इसीलिए रेचल एग्नेस से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि ये मेरी अडॉप्टेड बेटी जो कि गूंगी है क्योंकि उसके पिता उसको बहुत टॉर्चर करते थे और इसलिए हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद जब रात में रेचल मैट के साथ सो रही थी तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो जाग जाती है। वो मैट को बताती है कि उसने सपने में फेथ के चेहरे को देखा और इसके बाद वो बताती है कि इस लड़की की लापता होने की खबर कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि फेथ उनकी अडॉप्टेड बेटी नहीं है और जरूर इन लोगों ने ही फेथ के साथ कुछ बुरा किया होगा। इसके बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग जब घर से निकल कर जा रहे थे तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है। बॉब उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं तभी ल्यूक और डेविड गन लेकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और वो लोग मैट को मार कर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो लोग रेचल को भी मार कर बेहोश कर देते हैं। रेचल जब होश में आती है तो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाती है और तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसके बाद एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवाई मिला दी थी जिस कारण तुम्हें टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस फैमिली को रेचल में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें तो उनका बच्चा चाहिए। दरअसल ये एक साइको फैमिली है जो ऐसी ही प्रेग्नेंट लेडी को पकड़कर उनसे उनका बच्चा छीन लेते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डेविड और ल्यूक भी उनका सगा बेटा नहीं है। उन दोनों को भी ऐसे ही उनकी माँ से छीन लिया था, लेकिन वो दोनों बॉब और एग्नेस की हर बात मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक और डेविड मैट की बॉडी को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें मैट का कपड़ा अच्छा लगता है तो वो उसका कपड़ा उतार लेते हैं। इसके बाद वो लोग मैट को एक कॉफिन में डालकर उसमें एक लाइटर डालकर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है। उस बच्ची को देखकर बॉब उस पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने
बॉब को बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है। इसके बाद एग्नेस उस बच्ची को अपने पास रख लेती है और अपनी बच्ची से दूर होकर रेचल को काफी बुरा लगता है। वो अपने आप को खोलने की बहुत कोशिश करती है और लगातार कोशिश करने के बाद वो खुद को खोल लेती है और एग्नेस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ बॉब और उसके दोनों बेटे आ जाते हैं और रेचल को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग रेचल को बाहर शेड में ले जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें रेचल की जरूरत नहीं थी और उन्होंने सिर्फ रेचल को बच्चे को दूध पिलाने के लिए जिंदा रखा हुआ था। बच्ची को जब भी भूख लगती वो लोग रेचल के साथ जोर जबरदस्ती करके बच्ची को दूध पिलाते थे। उन लोगों ने रेचल को जंजीर से बांध रखा था और क्योंकि कुछ ही समय पहले रेचल ने एक बच्ची को जन्म दिया था और वो काफी कमजोर हो चुकी थी, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो एक कॉफिन में बंद है जो कि जमीन के काफी नीचे गड़ा हुआ है। इसके बाद मैट कॉफिन से निकलने की काफी कोशिश करता है और सुबह होते होते किसी तरह मैट उस कॉफिन से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो बिना कपड़ों के जंगल की ओर भागने लगता है। तभी उसे दो लोग दिखते हैं जो कि उस जंगल में घूमने आए हुए थे। जब मैट उन लोगों के पास पहुंचकर अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो वो लोग सोचते हैं कि मैट शायद पागल है और इसलिए वो लोग मैट की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, जिस कारण मैट को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है और फिर वो उन दोनों पर हमला करने उन्हें एक पेड़ से बांध देता है और इसके बाद मैट उनमें से एक के कपड़े पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो उन्हें एक चाकू देकर जाता है ताकि वो लोग खुद को खोल सके। इधर रेचल जब होश में आती है तब वो अपने सामने फेथ को देखती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन फेथ उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक और डेविड रेचल के पास आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ उसकी फेथ दिखाई देती है जो कि मैट को देखकर शेड की ओर इशारा करती है, जिससे मैट समझ जाता है कि रेचल उस शेड के अंदर है। फिर मैट शेड के अंदर जाता है और ल्यूक और डेविड पर हमला करके जान से मार देता है और उसके बाद वो रेचल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बॉब एक गन लेकर आ जाता है और अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और इसी कारण वो मैट पर गोली चला देता है। मैट रेचल को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन मैट को इस हालत में छोड़कर रेचल वहाँ से नहीं जाती है और फिर बॉब रेचल के सिर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है और इसके बाद जब रेचल होश में आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है, जहाँ उसके सामने फेथ भी एक जंजीर से बंधी हुई थी और वो वहाँ से अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही थी। रेचल उससे मदद मांगती है और वो दोनों दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद रेचल घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बॉब और एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटों को दफन कर रहे थे। यहाँ एग्नेस काफी दुखी थी, जिस कारण वो घर जाने से इनकार कर देती है और बॉब अकेला ही घर वापस आने लगता है। इधर रेचल को अपनी बेटी मिल जाती है और वो उसको लेकर भागने ही वाली होती है। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और रेचल पर गन पॉइंट कर देता है। रेचल बॉब से कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ अपनी बेटी को दूध पिलाने आई हूँ, दूध पिलाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद बॉब गन को नीचे रख देता है और तभी रेचल एक चाकू से बॉब पर हमला करती है और उसे जान से मार देती है। रेचल बॉब को फोन कर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस को ये नहीं बता पाती है कि वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर वापस आ जाती है और वो शेड के दरवाजे को खुला देखकर समझ जाती है कि जरूर रेचल घर के अंदर होगी और इसी कारण वो एक गन लेकर घर के अंदर जाने की बजाय घर के चारों तरफ घूमने लगती है। दूसरी तरफ रेचल फेथ और अपनी बेटी को लेकर इस घर से बाहर निकल जाती है और बॉब के गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एग्नेस ने उस गाड़ी को खराब कर दिया होता है, इसीलिए वो उस गाड़ी से निकलकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है। लेकिन रेचल को गन चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उसकी गोली एग्नेस को नहीं लगती, लेकिन एग्नेस उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। और इसके बाद जब एग्नेस रेचल के पास जाती है तो घायल होने के बावजूद भी रेचल एग्नेस पर हमला कर देती है और उसके सर को पटक कर उसे जान से मार देती है। इसके बाद
बाद रेचल अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल से होकर जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है और वो लोग रेचल को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब वो लोग जब रेचल की ट्रीटमेंट कर रहे थे तो रेचल देखती है कि वहाँ पर एग्नेस भी आ गई थी, जो कि अब तक जिंदा थी। यहाँ एग्नेस दोबारा रेचल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर एग्नेस को शूट करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद एक ऑफिसर रेचल से फेथ के बारे में पूछती है, लेकिन वो है कहाँ? उसके बगल में तो कोई नहीं है। असल में फेथ है ही नहीं, वो तो कब की मर चुकी है। वो तो उसकी सोल थी जो रेचल को मदद कर रही थी। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।